बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू देख रहे हैं। पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल इस वक्त लम्हा ब लम्हा चेंज हो रही है और जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है, उसके मुतल्लिक बात करेंगे और जो अरशद शरीफ की शहादत हुई, उस पर भी बात करेंगे। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपना वाडा साहब ने, फैसल वोडा ने, उस पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ साकिब कुरैशी साहब हैं, एंकर पर्सन है और ये हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है A1 टीवी के, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। साकिब साहब, यू आर वेलकम टू माय शो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी, सबसे पहले हम जो है ना वो शुरू करते हैं अरशद शरीफ की शहादत से, क्योंकि वो जो एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है हमारी सहाफ़ती बरादरी को, फिर उनकी फैमिली को, और दुनिया भर में उनका सोग एक तरह का मनाया जा रहा है। ऐसे ही लगता है कि जैसे फैमिली का मेंबर एक चला गया। और उसमें डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, वहाँ से कीनिया से भी मेरी आज भी बात हुई वहाँ पे। तो इन्वेस्टिगेशन टीम भी यहाँ से रवाना हो गई है। आपके पास क्या कोई खबर इससे मुतल्लिक है कि जो हम लोग को ब्रेक कर सकें, को लोगों को बता सकें? आप इस्लामाबाद में बैठे हैं और A1 टीवी से आप मुंसलिक हैं। सबसे पहले तो अर्शद साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया, और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पहले ही पाकिस्तान का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है, और उसकी बुनियादी वजह बहुत सारे रीज़न्स हमें नज़र आ रहे हैं। एक जो रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में शुरू हुआ, और इस रिजीम चेंज ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करने वाला कोई और नहीं, जिसने सहाफ़ती बिरादरी में अपना नाम पैदा किया, अरशद शरीफ। अरशद शरीफ अब यकीनी तौर पर हम सबका दुख बराबर है, और हम सब बराबर की इस दुख में शरीक भी हैं। और ये नाकाबिले तफसीर जो नुकसान है, ये वो हुआ है कि जिसके बारे में जितना भी जिक्र किया जाए उतनी ज़्यादा तकलीफ हमें होती है। अरशद शरीफ का जिक्र आपने किया, और अरशद शरीफ वो शोहदा के वालिद भी, जिसके भाई भी पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की हिफाजत में शहीद हुए और बड़ा अहम किरदार अदा किया। अरशद शरीफ का जिक्र आपने किया, तो साथ आपने ये भी बात की कि जिस तरह उनको शहीद किया गया, और जो यहाँ से इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ से गई है, तो मेरा यहाँ बड़ा अहम सवाल है, और तमाम देखने वाले जो व्यूअर्स आपकी तवज्जो से सब सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये एक बड़ा चैलेंज बन गया हुआ है कि पाकिस्तान में जो एक नया रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद सहाफ़ती बिरादरी के ऊपर जो मुख्तलिफ फोरम पे सवाल उठाए गए, उसमें सबसे अहम सवाल और अहम एतराज़ ये था कि पहले पाकिस्तान में यहाँ सहाफ़ियों की गिरफ्तारियां शुरू हुई, और फिर उसके बाद यहाँ से उन्हें मुल्क बदर होना पड़ा। अरशद शरीफ, आबिद शाकिर आपके सामने है कि दोनों मुल्क बदर हुए। अब अरशद शरीफ का जो वाकया है, सबसे पहले थोड़ी सी नजर में इस पर डालते हैं कि उनके साथ हुआ क्या है बेसिकली। जब वो पाकिस्तान से यहाँ से गए और KPK से उनकी रवानगी हुई, दुबई पहुंचे, दुबई से उनको फिर डिपोर्ट करवाया गया, डिपोर्ट के बाद वो कीनिया पहुंचे, जहां ये एक अलनाक वाकया, एक बेईमाना तशद्दुद और कत्ल किया गया। अभी तशद्दुद जैसे आपने खुद कहा कि यहाँ बहुत सी कहानियां बनाई जा रही हैं, बहुत सी स्टोरीज आ रही हैं, और आपके काफी सहाफियों से यहाँ बात भी हुई है। तो बतौर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मैं आपको ये बताऊं कि जब हम सहाफत में तहकीकात करने जाते हैं, तो हमें बहुत से ऐसे फॉरम्स नजर आते हैं जहां बहुत कुछ कहना मुश्किल होता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, मुझे कोई खौफ नहीं है, चाहे मुझे भी मार दिया जाए, क्योंकि जब इस स्टोरी को हाईलाइट करने के लिए हमने टीवी पे काम करना शुरू किया, मुख्तलिफ इदारों में लोगों से राब्ते किए, तो लिटरली हमें रोका गया। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमें रोका गया कि आपने इस स्टोरी पर काम नहीं करना, आपने खामोशी इख्तियार करनी है अनटिल अनलेस एक बड़ा आपको कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाता। अब अरशद शरीफ जिसे कत्ल किया गया, जो कीनिया में कत्ल किया जाता है, और अफ्रीका का वो मकाम जो पहले ही क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान में जब कोई सहाफी कत्ल होता है तो सबसे पहले कहा जाता है कि पाकिस्तान सेफ लैंड नहीं है सहाफियों के लिए, या पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। अब एक ऐसे मुल्क में जो खुद क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, वहां एक सहाफी को दिन दहाड़े कत्ल किया जाता है, मनसूबाबंदी के तहत किया जाता है, क्योंकि उसने एक ऐसा सवाल उठाया है जिसका जवाब ना पाकिस्तान के रियासती इदारों के पास है, ना हुकूमत पाकिस्तान के पास है। तो ये कत्ल बड़ी मनसूबाबंदी के साथ किया गया है, जिसका जिक्र फैसल वाबडा ने भी किया। साकिब साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में ये बताया कि दुबई से उनको डिपोर्ट करवाया गया, तो किसने डिपोर्ट करवाया है? नावल सरदारी ने जी, मैं तो बड़ी बरमला कह रहा हूं, मैंने अपने प्रोग्राम्स में भी किया है, मैंने अपनी स्टोरीज में भी किया है, मैं शेयर भी करूंगा आपके साथ, क्योंकि जो सरदारी ने दुबई में लिखा, क्योंकि आप ये मुझे बताएं, आप इस वक्त जिस जगह मुकीम है, जरदारी और जो बाइडन का जो एक रिलेशन है वो कौन नहीं जानता। जो बाइडन के साथ आसिफ अली जरदारी का बहुत पुराना रिश्ता है,
और इसी रिश्ते का फायदा उठाते हुए वजीर खारजा बिलावल जरदारी ने एक ऐसा कानून और एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जिसने दुबई में भी अरशद शरीफ के लिए जमीन तंग कर दी और उसे दुबई छोड़ने पर मजबूर किया गया। दुबई क्यों छोड़ा गया भाई? दुबई एक आजाद स्टेट है, वहां क्या प्रॉब्लम थी? अरशद शरीफ आपको क्या परेशानी? क्या दुबई के खिलाफ कोई साजिश कर रहा था? क्या दुबई में बैठे हुए जो वहां पे शेख है, जो बादशाह हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा था? क्या किसी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व था? तो जवाब है नहीं। लेकिन जब बिलावल जरदारी ने यहां से थ्रू जो बाइडन अरशद शरीफ के लिए दुबई की जमीन तंग की तो मजबूरन उसे कीनिया जाना पड़ा। और तमाम खबरें आपके सामने आती रही हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ है कि जहां वीजा फ्री एंट्रेंस थी या ऑन डिपोर्ट उनको जो है वो पोर्ट पे वीजा अवेलेबल था तो कीनिया जाना पड़ा। तो ये कौन उसके पीछे था? सवाल ये है सर, उसके पीछे था कौन अरशद शरीफ के पीछे, और क्या जरूरत पेश आई? और ये सवाल मैं आज आपके तवज्जुह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछ रहा हूँ, को चेयरमैन आसिफ जरदारी से पूछ रहा हूँ, हमें जवाब दें। हिना रब्बानी है, हमें जवाब दें, आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इन सवालों के जवाब दें। आखिर क्या वजह पड़ी थी कि अरशद शरीफ को आपने दुबई से डिपोर्ट करने के लिए वहां की जो हुकूमत है उससे राब्ता किया? ये बहुत बड़ी आप बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा आप इंकशाफ कर रहे हैं और बड़ी दिलेरी के साथ आप इस्लामाबाद में बैठ के ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। मेरा ख्याल शायद आपने अपने प्रोग्राम में भी ये बात की होगी। मैं तो आपके ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मुझे खुद धमकी आई हुई, अच्छा। अपने घर आए, मेरे खिलाफ ये मुकदमे दर्ज हुए हैं, 18 पर्चे हैं सर मेरे खिलाफ। आपके खिलाफ 18 पर्चे हैं? 18 पर्चे हैं सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में 4 पर्चे कराए हुए हैं, पीडीएम ने इस्लामाबाद में कराए हुए हैं, साथ ये नवाज शरीफ हुकूमत, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 18 पर्चे एफआईए समेत मैं खुद को भुगत रहा हूँ यहाँ पे। तो वो किस चीज के पर्चे हैं? सच मत बोलें सर, मेरे प्रोग्राम का नाम है सच बोलो सच मत बोलो। सवाल ना उठाएं, सवालों को उठाने के लिए आपको रोका जा रहा है। क्या आपको जमील फारूकी नजर नहीं आता? क्या आपको इमरान आता? आप क्या है? मैं खुद एक तंजीम को यहाँ पे लीड कर रहा हूँ और मैं RIUG वर्कर का प्रेसिडेंट भी हूँ। मेरी सुपरविजन 550 सहाफी इस्लामाबाद पिंडी के अंदर मौजूद है। बावजूद इसके थ्रेटन का ये लेवल है कि आप ये सोचे कि रिसेंटली मुझे इतना बड़ा एक्सीडेंट किया गया जो टारगेटेड था, तो मेरी फैमिली को टारगेट किया गया है। हम तो सर यहाँ पे मौत के कुएं में रख के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ओह माय गॉड। मैंने साकिब साहब अपनी पिछली, आप समझ लें कि पिछले 4 डिकेड से ज्यादा अरसा जो होश का अरसा मेरा, जो मैंने देखा जुल्फिकार भुट्टो की फांसी भी देखी और फिर उसमें एहतजाज भी किया, हम कॉलेज में थे। इस किस्म की जो फैशिस्ट गवर्नमेंट है, जो जिस ब्रूटैलिटी से ये पेश आ रही है, ना सिर्फ हमारी जर्नलिस्ट बरादरी के साथ, इसके अलावा आप देख लें पॉलिटिशियंस के साथ, और फिर एक इतनी बड़ी पार्टी, इतना मकबूल लीडर इमरान खान साहब, उनके खिलाफ 23 पर्चे कर दिए उन्होंने। अरशद शरीफ के खिलाफ इसी तरह 16 पर्चे थे, गद्दारी के और पता नहीं क्या क्या किस किस्म के पर्चे थे। तो मैंने इससे ज्यादा फैशिस्ट गवर्नमेंट नहीं देखी। आप क्या समझते हैं कि इनके पीछे यानी किस पावर का हाथ है? पहली बात तो ये कहते हैं ना मदद के साथ, अच्छा साहब आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप बड़े अरसे से इस सहाफत के शोबे से वाबस्ता हैं, तो आप खुद जब कहते हैं कि आपने भुट्टो का दौर भी देखा है, आपने जियाउल हक का दौर भी देखा है, याया खान के दौर में भी आप रहे, मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक दौर जो डिक्टेटरशिप का रहा है, जब हमारे सहाफियों को हमने कौड़े पड़ते हुए देखा है। ऐसी सूरत में आज जब आप फाशिस्ट गवर्नमेंट लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, तो मैं इसको हुकूमत मानता ही नहीं हूँ। ये हुकूमत नहीं है, ये चोर डरे हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान पर जबरदस्ती मुसल्लत किए गए। रिजीम चेंज जो बाइडन ने जो इन्हें लाके हम पे काबिज किया है, ये अपने केसेस माफ करवाने के लिए आए थे, इन्होंने केसेस खत्म किए, नैब के खिलाफ कार्रवाई की। आप मुझे ये बताएं, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ, नैब कानून खत्म करना कोई किसी के बाप की जागीर नहीं थी कि आप रातों रात खत्म कर देंगे। ये किसी मंसूबाबंदी के तहत खत्म किए गए हैं और जिनके आशीर्वाद से किए जा रहे हैं, आज वो खुद बड़ी मुश्किल में है। मैं फिर कह रहा हूं, आई रिपीट माई वर्ड, वो खुद बहुत बड़ी मुश्किल में है कि ये काम उनसे क्या हो गया। आप ये देखें ना, मुल्क में करप्शन का इतना बाजार गर्म है, आप जिस जगह चले जाएं करप्शन है। अरशद शरीफ को सजा क्या मिली? क्योंकि वो करप्शन के खिलाफ बोल रहा था। उसने रमजान शुगर मिल की तमाम स्कैंडल्स, तमाम मनी ट्रेल खोल के रख दी थी। उसने बता दिया था कि कैसे जो है वो चीमे चमचों को मारा गया, किस तरह दुबई पैसा गया, किस तरह अकामे बनाए गए, वो सिर्फ ये काम कर रहा था। आप अरशद शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक बात मैं रिपीट कहना चाहता हूँ, मैंने अपने प्रोग्राम में भी किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है ना सर कि हर घर से भुट्टो निकलेगा, आज मैं बड़े बरमला तौर से कह रहा हूँ, अब हर इदारे से एक अरशद शरीफ निकलेगा। तुम कितने अरशद शरीफ मारोगे?
हर इदारे से अरशद शरीफ निकलेगा। अरशद शरीफ की आवाज दबाई नहीं जा सकती। अरशद शरीफ जो काम कर गया है वो नामुकम्मल था, उसे मुकम्मल हम करेंगे। ये हुकूमत नहीं है, ये काबिजों का टोला है, और ये टोला जो बाइडन, अमेरिकी साजिशी रिजीम, CIA रिजीम, ये इन सब ने मिलके इसको लगाया है। और जो लोग यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कल रिटायर हो जाना है, जिन्होंने अपने घरों में चले जाना है। वो भी सुन लें, हमें कोई खौफ नहीं है, किसी किस्म का खौफ नहीं है। अरशद को यहाँ गोली मारी थी, टारगेट के, तो कोई टारगेट किलिंग ऐसी नहीं की गई है कि आपने चलती हुई गाड़ी से मारा हो, उसे टारगेटेड किल किया गया है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वावडा ने की है, वो मैसेज दे रही है कि उसके पीछे किसका हाथ था। तो लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या कहेंगे? इस पे तो बड़ी सैर असल आपने गुफ्तगू की अरशद शरीफ पे, और हमारी हमदर्दियां, हमारा प्रोटेस्ट सब कुछ जो है वो उसके साथ है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी करते हैं, अदलिया से भी करते हैं। अब लॉन्ग मार्च जुमे से शुरू करने जा रहे हैं इमरान खान साहब, तो उस बारे में क्या रिपोर्टें हैं, क्या सूरत हाल है उसकी? सर देखिए, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट मेरा रह गया फैसल वावडा के हवाले से, कि फैसल वावडा जो है वो जल्द आपको तहरीक इंसाफ से खैरबाद कहते हुए नजर आने लगे हैं, और जल्द अमेरिका का वापस जाके मुकीम रहने लगे, और 2023 के इलेक्शन में फैसल वावडा जो वापस आएंगे। और आज फैसल वावडा को बतौर कार्ड बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान में, टू अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सर सेकंड, आपने कहा जो लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है, ये लॉन्ग मार्च यकीनी तौर पर खतरनाक लॉन्ग मार्च है, यकीनी तौर पर ये खूनी लॉन्ग मार्च है। इस लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान के रियासती इदारे, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पाकिस्तान के रियासती इदारे, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पूरी तरह अपना पूरा जोर लगाने के लिए तैयार है। और इमरान खान की जान को बहुत ज्यादा खतरा है, और हमको ये लग रहा है, क्योंकि हमें मुस्तकिल रोका जा रहा है। आप देखेंगे कवरेज से पाबंदी लगा दी जाएगी, कैमरा को कह दिया गया है कि लॉन्ग मार्च की कवरेज नहीं की जाएगी। इमरान बहुत ज्यादा खतरा है, और बुनियादी वजह सिर्फ यही है कि दिखाया जाए कि इमरान खान की लॉन्ग मार्च में जो कत्लो गारत होने लगी है। आपको याद होगा कि कराची में एक सानिया हुआ था 11 मई वाला, वो सानिया किया जा रहा है। किराए के गुंडे बुलाए गए हैं, किराए के गनमैन बुलाए गए हैं, किराए के शूटर्स बुलाए गए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ टारगेट्स रखकर 11 मई का वाकया रिपीट किया जाएगा। ओह माय गॉड! अच्छा, ये सूरत हाल वहाँ पे ये बनाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। इसीलिए इमरान खान साहब जो है, साकिब साहब, वो रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते आ रहे हैं काफ़ी दिनों से। आपको पता है कि वो डेट देना चाह रहे थे, नहीं दे रहे डेट, नहीं दे रहे डेट, क्योंकि उनको पता है कि जब हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे, उसके करीब पहुँचेंगे, इनके अपने शरपसंद, जैसे आप कह रहे हैं, वो शामिल हो जाएंगे उसमें, और लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होगा, और फिर ये खून बहेगा। और राना सनाउल्लाह और ये गवर्नमेंट जो है, ये इनको खून पीने के ये आदी है बेसिकली। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के आदी है शहबाज शरीफ और ये राना सनाउल्लाह, इनका बाजी हमारे सामने है सबकी, और ये बिल्कुल नहीं चुकेंगे। इमरान खान इसीलिए रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे थे अभी तक कि यार मुझे कोई ऐसा मैं कदम ना उठाऊं कि एक तो लोगों की जानें ज़ाया हों, फिर उस पर अगर ऐसा होगा तो इमरान खान की अपनी जो सिक्योरिटी है, अपना उनका जो, जैसे आप कह रहे हैं कि उनकी जान को भी शदीद खतरा है, और फिर उस हवाले से गवर्नमेंट जो है वो भी इनके खिलाफ बहुत सीवियर किस्म का एक्शन ले सकती है, जो गिरफ्तारी की शक्ल में या फिर आगे और मुकदमात की शक्ल में। तो ये आप ने बड़ा अच्छा अलर्ट किया है, और ये इंशाल्लाह हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे देखने वाले हैं, और आपके भी, तो वो इंशाल्लाह उनको पसंद आएगी। आपकी गुफ्तगू बड़ी बेबाक गुफ्तगू थी। तो साकिब साहब, थैंक यू सो मच। आपसे इंशाल्लाह आइंदा भी बात करेंगे, और आइंदा भी आपसे आपको अपडेट होगी तो वो ज़रूर लेंगे।